बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 1 जनवरी 2026 से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। 2026 का साल फ़लस्तीन की आज़ादी का साल साबित हो, यही दुआ है। साल के पहले दिन किस तरह से वेलकम किया पूरी दुनिया ने 2026 को, मनाज़र भी आपको दिखाऊंगा। कुछ प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स के जो खिताब हैं न्यू ईयर के मौके पर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दुनिया किस सिमत जाती हुई नजर आ रही है 2026 में, इस पर भी बात करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। विंडो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दुनिया ने फायरवर्क्स था, बहुत ज़्यादा रोशनियों से 2026 को वेलकम किया। बुर्ज खलीफा दुबई ज़ाहिर है कि फेवरेट डेस्टिनी रहा 2026 को न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली चाइना के अंदर, बड़ी सेलिब्रेशंस जो हैं वो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का बड़ा हसीन इम्तजाज था। और चाइना के सेलिब्रेशंस में आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी खूबसूरती से चाइना ने 2026 को वेलकम किया। अच्छा, यहाँ पर फायरवर्क्स कम थे और एआई का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया चाइना के अंदर, और बलून्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। ये चाइना का कल्चर है, ये चाइना का ट्रेडिशन है, जो आपको नेशनल सिंबल है चाइना का, वो भी आपको नज़र आएगा। ड्रैगन वो भी नज़र आएगा, बलून्स भी नज़र आएंगे। चाइना ज़ाहिर है कि मगरिब के पीछे नहीं चलता, चाइना अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को अपने साथ लेकर चलता है। अच्छा, सबसे अच्छा जो 2026 का पहला दिन मनाया गया वो मेरे मुताबिक तुर्किया के अंदर मनाया गया। ये मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ कि तुर्किया के अंदर इस्तांबुल के ये मनाजिर हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लोग गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बाहर निकले। तो साल के पहले दिन आपको मालूम है कि किस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं, किस तरह के इवेंट्स होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तुर्किया के मुसलमानों ने ये बता दिया कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। 6 लाख से ज़्यादा लोग थे, इन्होंने फ़लस्तीन के झंडे थाम कर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इन्होंने नारेबाजी की, आवाज़ बुलंद की और ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि तुर्किया के मुसलमान फ़लस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ ही इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात की जो नॉर्मलाइजेशन है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सोमाली लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। सोमाली लैंड जो कि खुद साख्ता मुल्क है, इसने कहा कि हमने तो दहाइयों में पहली मर्तबा इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया है किसी नए साल को, क्योंकि इसराइल ने हमें तस्लीम कर लिया। अच्छा, इस मौके पर जो सोमाली लैंड की नेशनल आर्मी के कमांडर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल एक जैसी स्ट्रगल है सोमाली लैंड की और इसराइल की, एक जैसी स्ट्रगल है। हमने बैरूनी प्रेशर को, हमने दहशतगर्दी को बिल्कुल एक तरीके से फेस किया और हम दोनों सरवाइव कर रहे हैं। इन्होंने इसराइल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इन्होंने न्यू ईयर से ज़्यादा इसराइल ने जो इनको तस्लीम किया ना, उसको इनकी जानिब से सेलिब्रेट किया गया। जो सोमाली लैंड है, ये जो इलाका है, इसके मुसलमानों की जानिब से। अच्छा, यहाँ पर सोमाली लैंड ने मुस्तरद किया सोमालिया के सदर। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सोमालिया के सदर ने ये कहा था कि 3 शराइत पर इसराइल ने सोमाली लैंड को तस्लीम किया है। पहली शर्त तो ये है कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को सोमाली लैंड होस्ट करेगा। दूसरी शर्त यह है कि एक अड्डा बनाने की इजाज़त इसराइल को दी जाएगी जो गल्फ ऑफ एडन है उसके किनारे। और तीसरी शर्त यह है कि सोमाली लैंड जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बनेगा। तो इसको मुस्तरद किया गया। सोमाली लैंड की जानिब से ये कहा गया कि बिल्कुल बेबुनियाद बातें सोमालिया के सदर की जानिब से की गई हैं। कोई हम इसराइल को अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे, कोई इसराइल गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को सोमाली लैंड मुंतकिल नहीं कर रहा। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा ये सोमाली लैंड बनेगा। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सोमाली लैंड को पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री तस्लीम करता है जिसको आधी से ज़्यादा दुनिया ही तस्लीम नहीं करती। इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। इसराइल ने सोमाली लैंड को तस्लीम किया है गुज़िश्ता दिनों। अच्छा, जो सोमालिया के सदर हैं ये कहाँ पर मौजूद थे? ये तुर्किया के अंदर मौजूद थे। नए साल के मौके पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से इन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर भी तुर्किया के सदर ने इसराइल को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त बातें की हैं। जहाँ पर भी इसराइल नज़र आ रहा है तो वहाँ पर सामने जो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चाहे सोमालिया का मामला हो, सोमाली लैंड का मामला हो, या फिर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का मामला हो, मैंने आपको मनाज़िर दिखा दिए, या फिर शाम का मामला हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जी शाम ही वजह है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो इसराइल को लेकर इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि तुर्किया के सदर क्रेडिट चाहते हैं
شام کے اندر جو کچھ ہوا، جس طرح سے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو اس میں ترکیہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ دینا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تم کیوں اس طرح کی بات، میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کہ اسرائیل کے کچھ آفیشلز جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ شام کے اندر جو کچھ ہوا اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، نہ کہ ترکیہ کو جاتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے رجب طیب اردوان کو کس طرح سے کریڈٹ دیا، یہ سن اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And don't forget, it was President Erdogan that helped very much get rid of a very bad ruler of Syria. That was President Erdogan. And he never wanted the credit for it, but he really gets a lot of credit. Bibi agrees with that. I agree with it. I mean, I know it. And President Erdogan should get a lot of good credit for what he did. He got rid of some very bad people. And, you know, they've been wanting to do that for 1,000 years with different names, but for 1,000 years in Syria. President Erdogan did it. And we give him a lot of credit. I give him a lot of credit. But I think it's going to work out well between Syria and Israel. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جب امریکہ کے صدر گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو امریکہ کے صدر کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ سارا کریڈٹ ترکیہ کو دے دو گے، ہمارا بھی تو کردار تھا۔ اچھا، ان دونوں کا کردار تھا، اس فرنٹ سے ترکیہ ہیلپ کر رہا تھا احمد الشرا کی فوجوں کی، اور اس فرنٹ سے اسرائیل نے ایئر سپورٹ پرووائڈ کی۔ بہت زیادہ اسرائیل کا بھی کردار رہا، جس طرح سے شام کے اندر یہ کنٹرول کیا نا احمد الشرا کی فوجوں نے، تو اس میں ترکیہ اور اسرائیل دونوں کا کردار رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے صومالی لینڈ کا، جو کچھ یمن کے اندر ہو رہا ہے، تو وہاں پر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات دونوں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ونڈو کے اندر کہ ایران میں نئے سال کا جو آغاز ہے وہ مظاہروں سے ہوا ہے۔ ایران کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہیں، ایون کہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ کیوس کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وارن کیا اور اپنے عوام کو یہ کہا کہ عوام اکانومی کو لے کر یہ جو تاجر ہیں یہ مظاہرے کر رہے ہیں ایران کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر موساد کا اور ایون کہ امریکہ کے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کھل کر یہ بیان جاری کر دیا کہ نوجوان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں، سڑکوں پر نکلو، باہر نکلو، تو یہ مظاہرے جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایران کے ایک آفیشل کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ یہ آل آؤٹ وار کا آغاز ہے۔ یہ جو مظاہرے ہیں نا ایران کے اندر نئے سال کے آغاز پر، تو اس میں موساد کا بہت زیادہ کردار ہے، اور اسرائیل کھل کر اس کردار کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے۔ تو آل آؤٹ وار کی تیاری ایران کے اندر کی جا رہی ہے نئے سال کے آغاز پر، اور کچھ ان کنفرمڈ رپورٹس تو اس طرح کی بھی ہیں کہ بیلاروس سے کوئی 2-3 طیارے جو ہیں ان کی لینڈنگ رپورٹ ہوئی ہے تہران کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ گولہ بارود لے کر یہ طیارے جو ہیں وہ ایران پہنچنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ رشیا کی جانب سے اور چائنا کی جانب سے ایران کو جو ہے وہ مدد بھی پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ آل آؤٹ وار کا آغاز کہا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو ابھی اجازت لینے آیا تھا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور امریکہ کے صدر نے اسرائیل کو اجازت بھی دے دی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ایران کے میزائل سٹیز کا تو تم حملہ کر سکتے ہو، جہاں تک تعلق ہے نیوکلیئر سائٹس کا تو پھر کوئکلی ویری فاسٹ حملہ کرنا پڑے گا۔ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہاں پر ایران جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس مرتبہ کوئی بھی مس ایڈونچر اگر کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تو اس کا کرارا جواب جو ہے وہ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اپنے عوام کو بھی خبردار کر رہے ہیں مسعود پزشکیان کہ یہاں پر اسرائیل اور امریکہ کا جو پروپیگنڈا ہے اس سے آپ نے خبردار رہنا ہے، کیوس اور جھڑپوں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی خبردار کیا اپنے عوام کو نیو ایئر کے موقع پر، جو یوکرین کے صدر کا ویڈیو پیغام جو انہوں نے جاری کیا تو خبردار کیا رشیا سے کہ ایک بڑے حملے سے، نہ صرف یوکرینیوں کو خبردار کیا بلکہ یورپ کو بھی کہا کہ جب رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن امن کی باتیں کرتا ہے، پوٹن کی جانب سے جو ویڈیو پیغام سامنے آیا نا نئے سال کے موقع پر، تو پوٹن نے فرنٹ لائنز کے اوپر اپنے جو فوجی ہیں ان کا بہت زیادہ ذکر کیا، یوکرین جنگ کی بات کی، رشیا کی یونٹی کی بات کی، اور امن کی بھی بات کی کہ رشیا امن کے لیے تیار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس امن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یوکرین کے صدر نے یہ کہا کہ جب پوٹن امن کی بات کرتا ہے تو سمجھیں کہ کوئی بڑا حملہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اور یوکرین کے صدر نے جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی شیئر کی اور یہ بتایا کہ یوکرین کے اندر نئے سال کا آغاز فائر ورکس سے نہیں
बल्कि रशिया के ड्रोन से हुआ है और 200 ड्रोन्स रशिया की जानिब से फायर किया गया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक नए साल के पहले दिन, और ये यूक्रेन के सदर के मुताबिक ये रशिया की रिटेलिएशन नहीं है, रशिया एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है। झूठा इल्ज़ाम यूक्रेन के ऊपर आयद करके रशिया जो है वो रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पुतिन की रिहाइश गाह के ऊपर 91 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। रशिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेन ने इसको मुस्तरद किया, रशिया ने सबूत दिखा दिए। ये मैं आपको विंडो के अंदर दिखा रहा हूँ कि रशिया की जानिब से ना सिर्फ ये ड्रोन दिखाया गया जो कि पुतिन की जो नोवगोरोद रीजन के अंदर रिहाइश गाह है उस जानिब पड़ रहा था जब इस ड्रोन को मार गिराया गया, बल्कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस ड्रोन का कि इसकी डेस्टिनी क्या थी वो भी रशिया के ऑफिशियल्स ने अमेरिका के ऑफिशियल्स के साथ शेयर किया कि ड्रोन जो है वो नोवगोरोद रीजन के अंदर पुतिन की रिहाइश गाह तक इस ड्रोन ने जाना था। इसके अंदर इसकी डेस्टिनी जो है वो यूक्रेन की जानिब से इसको दी गई थी, लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल्स ने रशिया के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया था कि अब जबकि मैं यूक्रेन जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ इस जंग की 4वीं एनिवर्सरी से कबल, तो इस वक्त में यूक्रेन की जानिब से ये हरकत किया जाना, अमेरिका के सदर ने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसी अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यूक्रेन का जो टारगेट है वो पुतिन की रिहाइश गाह नहीं थी, बल्कि पुतिन की रिहाइश गाह के करीब एक मिलिट्री फैसिलिटी यूक्रेन के हमलों का टारगेट थी। अब अमेरिका के इस रद्द अमल पर रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। इवन के रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनकी जानिब से ये कहा गया, पुतिन को मशवरा दिया गया कि जी रिटेलिएट करो। क्या सबूत प्रोवाइड कर रहे हो अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज़ को? इन्होंने कौन सा रशिया की कभी बात मानी या ट्रस्ट किया जो ये अब ट्रस्ट करेंगे तो रिटेलिएशन सामने आ सकती है। रशिया की आने वाले चंद घंटों में ये जो पुतिन की रिहाइश गाह को टारगेट करने की कोशिश की गई यूक्रेन की जानिब से, तो इस पर रशिया कोई बड़ी रिटेलिएशन जो है वो रशिया की जानिब से प्लान की जा रही है। अच्छा, एक और खबर आज पहले दिन ही सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया की भी सुर्खियों में है। ज़ोहरान ममदानी, आज इन्होंने ओथ लिया न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर, और ओथ लिया इन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कि ये अमेरिका की तारीख में कोई न्यूयॉर्क के मेयर का पहला ओथ है जो कि कुरान मजीद पर लिया गया ज़ोहरान ममदानी की जानिब से। ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए थे शदीद डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद। आपको मालूम है कि ज़ोहरान ममदानी जो है ये नौजवान पहला मुसलमान मेयर बना है न्यूयॉर्क का, और इसने नए साल पर ओथ लिया है कुरान मजीद पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आने वाले दिन और ये साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के जो पहले चंद माह हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूक्रेन जंग को लेकर भी, यूक्रेन जंग बंदी को लेकर, मशरिक वस्ता के अंदर एक बड़ी जंग को लेकर जिसके बादल अभी से इवन के साल के पहले दिन ये बड़ी जंग के बादल जो हैं वो मशरिक वस्ता के ऊपर मंडला रहे हैं। एक और ख़बर मैं आपको बता दूं एंड पर, सऊदी अरेबिया की जानिब से जो मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालबा किया गया था कि अपनी फ़ौजें निकाल लो यमन से, मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ौजें तो निकाल ली, लेकिन जो सदरन ग्रुप को मुत्तहिदा अरब अमारात ने तैयार किया है तो उस सदरन ग्रुप की जानिब से हथियार फेंकने से इनकार कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आने वाले चंद घंटों में सऊदी अरेबिया की जानिब से कोई कार्रवाई, कोई स्ट्राइक्स वगैरह सदरन ग्रुप के ख़िलाफ़ फिर से रिपोर्ट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। यमन समेत पूरे मिडल ईस्ट पर एक बड़ी जंग बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं, और यूक्रेन समेत यूरोप के ऊपर रशिया के रिटेलिएशन के जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और बहुत सारी दुआएं करनी है नए साल के मौके पर। मुझे भी दुआओं में याद रखना है, और गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि नया साल फ़लस्तीनियों की आज़ादी का साल साबित हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।